आदम अलैहिस्सलाम रूए जमीन पर बसने वाले तमाम इंसानों के बाप हैं। इनसे पहले कोई बशर न था। आपके बाद जो भी पैदा हुआ वो आपकी औलाद में से है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये शर्फ बख्शा कि उन्हें अपने मुबारक हाथों से इंसानी सूरत में पैदा फरमाया। उन्हें तमाम दुनिया के कोने कोने से जमा की गई खाक से पैदा किया गया। फिर इनमें अपनी रूह फूकी। जब रूह इनके सर की तरफ से दाखिल की गई तो इनको छींक आई। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। चूंकि आदम अलैहिस्सलाम को तमाम जमीन से जमा की गई मिट्टी से पैदा किया गया था जो मुख्तलिफ रंगों की थी, वो कहीं सफेद, कहीं काली, कहीं सुर्ख, कहीं दरमियाने रंग की है, कहीं नरम है, कहीं सख्त है, तो इनकी औलाद भी मिट्टी की खासियत के मुताबिक पैदा हुई। इनमें सफेद भी हैं, सुर्ख भी, काले भी, नेक और बद भी, नरम खो और सख्त तबीयत वाले भी। जिस रोज आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए वो जुमा का दिन था। इसी रोज उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया। जुमा ही के दिन उन्हें इससे निकाला भी गया और इसी दिन क़यामत कायम होगी। जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इनका कद 60 हाथ लंबा था। अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया कि वो फरिश्तों की जमात को सलाम कहें और सुने कि वो क्या जवाब देते हैं। आपका और आपकी औलाद का यही सलाम का तरीका होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा, अस्सलामु अलैकुम, यानी तुम्हारे ऊपर सलामती हो। फरिश्तों ने जवाब में कहा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, यानी तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमतों का इजाफा कर दिया। जब इस्लाम आया तो मुसलमानों को यही हुक्म दिया गया कि जब एक दूसरे से मिलें तो अस्सलामु अलैकुम कहें। इसी तरह हम अपने मिलने वालों को अमन व सलामती का पैगाम देते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करें। उन्होंने अल्लाह के हुक्म की तामील की। इब्लीस ने आपको सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम जरूरी चीजों के नाम सिखा दिए जिनसे लोग उन चीजों को पहचानते हैं। इनको हर जानवर, हर परिंदे, हैवान, इंसान, समंदर, पहाड़, ऊंट, शेर, गोया, सब छोटी बड़ी अशिया और इनके अफालो हरकत के नाम सिखा दिए। अब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि तुम भी इन चीजों के नाम बताओ। तो वो कहने लगे, अल्लाह तेरी जात पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है इसके सिवा हमें कुछ भी मालूम नहीं। बिलाशुबा तू दाना और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम फरिश्तों के इन चीजों के नाम बताओ। जब उन्होंने नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और जमीन की तमाम पोशीदा बातें जानता हूँ। इब्लीस यानी शैतान फरिश्तों की जमात से ताल्लुक नहीं रखता था, बल्कि वो एक जिन था। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है और जिन्नों को शोला मारती हुई आग से पैदा किया है। फरिश्तों की ये सिफ्त है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जिस काम का उन्हें हुक्म दिया जाए वो फौरन बजा लाते हैं। फरिश्तों के बरक्स जिन्नों में से बाज अल्लाह ताला के अहकाम को मानते हैं और बाज नाफरमानी भी करते हैं। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें तो तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इब्लीस कहने लगा कि मैं इससे अफजल और बेहतर हूँ, मुझे आग से पैदा किया गया है, जबकि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया है, लिहाजा मैं इसे कैसे सजदा करूँ। उसने फख्र और तकब्बुर किया, अपने आप को बड़ा और अफजल जाना, आदम अलैहिस्सलाम को हकीर और कमतर जाना। उसका उज़र बड़ा ही बेकार और गलत था। जब इब्लीस ने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला इससे नाराज हुए और उसको हुक्म दिया कि तू मेरी बारगाह से निकल जा, तू मरदूद है, और इसका मुकाम और मर्तबा भी छीन लिया। शैतान अल्लाह ताला से कहने लगा, मुझको क़यामत के दिन तक की जिंदगी दे दे, यानी मुझे मौत ना आए। अल्लाह ताला ने इसको क़यामत तक की जिंदगी अता फरमा दी। जब उसे इस बात का यकीन हो गया वो क़यामत तक जिंदा रहेगा तो उसने अल्लाह ताला से कहा, मैं बनी आदम का दुश्मन रहूंगा, उन्हें गुमराह करता रहूंगा, उन्हें वसवसे डालकर राह रास्त से भटकाता रहूंगा, उन्हें शिर्क करने की दावत दूंगा, उन्हें गुनाह पर उकसाऊंगा, उनके आगे पीछे दाएं बाएं गर्ज हर तरफ से आऊंगा, उन्हें गुमराह कर दूंगा। अब हर वो शख्स जो शैतान की बात माने बदनसीब है, और जो शख्स इसकी मुखालफत करे और इसकी बात ना माने वो खुश नसीब है। शैतान को जन्नत से निकालकर आदम अलैहिस्सलाम को वहाँ आबाद किया गया। आप जन्नत में अकेले थे, आपका कोई साथी न था जिससे इन्हें तस्कीन होती। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम की नाम की औरत को पैदा फरमाया। आदम अलैहिस्सलाम हव्वा अलैहिस्सलाम को पाकर बड़े खुश हुए, उनके साथ जन्नत में खुशी खुशी रहने लगे। फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम से पूछा, इस खातून का नाम क्या है? उन्होंने जवाब दिया, हव्वा अलैहिस्सलाम।
अब फरिश्तों ने पूछा, इसका नाम हव्वा क्यों है? फरमाया, क्योंकि वो एक जिंदा वजूद से पैदा की गई है। आदम और हव्वा दोनों जन्नत के फल खाते थे, इसके बागात की सैर करते थे। अल्लाह ताला ने इनसे कह रखा था कि तुम दोनों जन्नत में जिस मुकाम पर जाना चाहते हो जा सकते हो, जो खाना पीना या पहनना चाहो हर काम करो और जन्नत की नेमतों से खूब फायदा उठाओ। हाँ, एक ऐसा दरख्त है जिसके करीब तुम नहीं जाओगे और इसका फल भी नहीं खाओगे, वरना तुम जालिमों में शुमार कर दिए जाओगे। एक दिन इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया के पास आया और कहने लगा, आपको मालूम है कि अल्लाह ताला की जात ने आपको इस दरख्त के करीब जाने और इसका फल खाने से क्यों मना किया है? वो बोले, हमें तो मालूम नहीं। इसने कहा, ये ऐसा दरख्त है जो कोई इसका फल खाएगा वो हमेशा जिंदगी पाएगा, इसको मौत नहीं आएगी और वो ऐसी बादशाहत का मालिक होगा जो कभी जायल ना होगी। इसने कसमें खा खा कर अपनी बात का यकीन दिला दिया। आदम और हव्वा ने इब्लीस की बात मान ली और इस दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही इन्होंने फल खाया, इनके जिस्म से जन्नत के कपड़े उतार लिए गए, वो दोनों बेलिबास हो गए। अब वो जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपना जिस्म छुपाने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म की अदूली करके सख्त गुनाह किया है। वो अपने इस फेल पर बड़े नादिम और शर्मिंदा हुए, मगर भूल हो चुकी थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा ने अल्लाह ताला से अपनी गलती और कोताही की माफी मांगी और खूब तौबा की। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली, लेकिन उन्हें हुक्म दिया कि दोनों जन्नत से उतर जाओ। इनको बताया कि शैतान उनका खुला दुश्मन है, उन्हें हर चीज बनाने के तरीके सिखाए। जमीन पर आकर उन्होंने सबसे पहला जो खाना खाया वो इस तरह तैयार हुआ कि जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास गंदम के कुछ दाने लाए। उनके कहने पर उसे जमीन में बोया, वो उग आए। फिर वक्त आने पर उनको काटा और गाहा, फिर भूसी से दाने अलग किए, फिर उन्हें पीसा और गूंदा, फिर इस आटे की रोटी पकाई और उसे खाया। इस तरह निहायत मेहनत और मुशक्कत के बाद खाना मिला। खेती बाड़ी के अलावा उन्होंने जानवर पाले, कपड़ों की बुनाई की, इन्हें पहना और अपनी रहायश के लिए घर बनाए। जमीन पर उतरने के बाद आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा के यहाँ बहुत सी औलाद पैदा हुई। इनके यहाँ हमेशा एक जोड़ा यानी एक बेटा और एक बेटी पैदा होती थी। जब औलाद बड़ी हुई तो उन्हें हुक्म दिया गया कि हर लड़के की शादी दूसरे लड़के के साथ पैदा होने वाली लड़की से करें, दूसरे की शादी पहले के साथ पैदा होने वाली लड़की से करें। यानी इस लड़की से शादी करना जायज न था जो लड़के के साथ पैदा हुई। अब इनकी औलाद होती चली गई। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम की औलाद दर औलाद दुनिया में बसती चली गई। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से बाज लोग बड़े नेकोकार थे और इनमें से बाज बड़े शरीर और गुनाहगार भी थे जो अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मानते थे। इनमें से एक काबिल भी था जिसने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया था। जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उनका कद 60 हाथ लंबा था। ये कमोबेश 40 मीटर लंबाई बनती है। गोया आदम अलैहिस्सलाम बड़े लंबे कद के थे, मगर वक्त के साथ साथ इनकी औलाद के कद कम होते चले गए। आज जिस तरह हमारे कद हैं, वहाँ आकर कद रोक दिए गए। ताहम अब भी बहुत से लोग लंबे कद वाले और बाज बिल्कुल छोटे कद के हैं। मौरखीन के ख्याल के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम के फौत होने तक उनकी औलाद दर औलाद की तादाद तकरीबन 4 लाख तक जा पहुंची थी। वो 1000 साल तक जिंदा रहे। जब वो फौत हुए तो जुमा का दिन था। फरिश्ते अल्लाह ताला के पास से जन्नत की खुशबू और जन्नत का कफन लेकर आए और इनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम से ताज़ियत की। इन्होंने अपनी वफात से पहले अपनी औलाद को शैतान से दूर रहने और उसके मकरो फरेब से बचने की वसीयत की और मुश्किल औकात में अल्लाह ही से मदद मांगने के लिए कहा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया और अगर तूने हमें ना बख्शा और हम पर रहम ना किया तो यकीनन हम जरूर खसारा पाने